Good morning, class 7th. Lines and angles. Exercise 5.2. Question number 6. In the previous class, we had completed question number 1, 2, 3, 4, and 5. I hope you have done it in your notebook. And in today's online class, we will complete this exercise with question number 6. The question number 6 is now on your screen. So please take out your book, open your book, take 5.2 out on question number 6. So be ready for today's class, and the first question of today's class is now on your screen. Question number 6, and the question number 6 is, in the given figures below decide whether L is parallel to M. कि हमें नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि उनमें L और M पैरेलल है या नहीं। तो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे पैरेलल की और फिर बताएंगे। तो आइए देखते हैं इन फिगर्स में L जो लाइन है वो M के पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट फिगर है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें हमें बताना है L और M पैरेलल है या नहीं। तो देखिए L और M टू लाइंस हैं और N ट्रांसवर्स है ना, ये ट्रांसवर्स है और ये टू लाइंस हैं। ठीक है, तो रूल रूल ये होता है कि जो ट्रांसवर्स के एक ही तरफ इंटीरियर एंगल होते हैं, ऐसे जो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाले, ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं एक ही तरफ बने हुए ट्रांसवर्स के सेम साइड में। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अगर ये दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं, नहीं तो नहीं होती। आइए देखते हैं। इट मीन्स हम 126 और 44 का प्लस करके देखेंगे। तो प्लस करने पर बच्चों आ रहा है 170, आना चाहिए 180। क्योंकि प्लस करने पर 180 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि L इज नॉट पैरेलल टू M। तो इसको लिखते कैसे मैथ्स में, आप देखिए इस तरह से लिखते हैं। L इज नॉट पैरेलल टू M। तो इसको अपनी नोटबुक में कैसे करना है, तो मैं उसकी लैंग्वेज आपको लिख करके दे रहा हूँ, देखिए। ये इसका फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है कि कंसिडर टू लाइंस L एंड M एंड ट्रांसवर्सल लाइन N उनको काट रही है, मैंने बताया था ना अभी। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम करेंगे तो वो आ रहा है हमारा कितना, अभी बताया था 170। तो एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180, क्योंकि ये 180 नहीं है, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के पैरेलल नहीं है। तो ये आपको इस तरह से नोटबुक में लिखना है। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमने एक एंगल x मान लिया है इस फिगर में, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो एग्जाम में फिगर आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ये x मान लिया है इसको, ये एंगल हमने x मान लिया है। ठीक है, अब ये x और 75 जो है ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, किसी लाइन पर जब टू एंगल्स इस तरह से बनते हैं कि उनका सम जो होता है वो 180 होता है, तो वो लीनियर पेयर होता है। तो ये लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 होगा। इस तरह से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 105। ठीक है, 105। लेकिन ये जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 105 होना चाहिए था। ये जो मैंने मार्क किया है ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ 105 होना चाहिए था, यहाँ तो 75 गिवन है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है।
एल इज नॉट पैरेलल टू एम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है इसलिए ना। तो इसको लिखने का तरीका आइए देखते हैं किस किस तरह से इसको आपको नोटबुक में लिखना है। पहले आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 75 इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा 105। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि L और M को पैरेलल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। फॉर L एंड M टू बी पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो देर यहाँ पर जो उनकी मेजर्स आ रही है वो एक तो आ रही है 75 और एक 105। अभी बताया था ना आपको, एक तो 75 का आ रहा है और एक 105 का, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे थे, तो इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, हेंस दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये देखिए एक बार दोबारा से, तो बताया ना आपको एफ की शेप में जो बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ तो हमारे एक 105 आ रहा है, एक 75 आ रहा है, इसलिए ये लाइनें पैरेलल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में हमें बताना है एल पैरेलल है या नहीं एम के। तो अब देखिए हमने इसको एक्स मान लिया। अब x और 123 लीनियर पेयर है, तो इनका ऐड करने पर 180 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है 57। ठीक है, तो ये जो 57 है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी 57 ही दे रखा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल और दोनों इक्वल भी हैं, इसलिए L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल होगी। ये इसका आंसर है ना। आइए देखते हैं इसको नोटबुक में किस तरह लिखना है। सबसे पहले आप L और M के वैल्यूज फाइंड करेंगे, सॉरी सबसे पहले आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे लीनियर पेयर से। तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 57, अभी बताया था आपको। उसके बाद आप लिखेंगे और L एंड M टू बी पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, हेयर देयर मेजर्स आर 57 एंड 57। तो यहाँ पर दोनों एंगल 57 के आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए L इज पैरेलल टू M। ये आपको नोटबुक में लिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने x मान लिया, तो x और 98 मिलकर के लीनियर पेयर होगा। तो ये आ गया 82। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस तरह से जो बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ तो 82 आ रहा है और यहाँ 72 गिवन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दोनों 82 होते हैं तो ये दोनों 72 होते हैं, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन भी पैरेलल नहीं है। आइए देखते हैं इसको नोटबुक में किस तरह से लिखना है। सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x का वैल्यू हमारा 82 आ गया। फिर हम लिखेंगे फॉर L एंड M टू बी पैरेलल corresponding angle should be equal because in this case they are 82 and 72 and they are not equal, so these lines are not parallel. Okay, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आप ये 5.2 के जो ये 6 क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में कर लें और फिगर आप सभी पेंसिल से बनाएं, ब्यूटीफुल फिगर बनाएं और पेंसिल शार्प रखें और जो आंसर्स हैं वो आप ब्लू पेन से लिखें और जो क्वेश्चंस हैं वो आप ब्लैक पेन से नोट करें। ओके, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है, पिछली क्लास नहीं ले पाए किसी कारण से, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं पिछली क्लास को, है ना।